जय हिंद बच्चों। तो आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपके जो मैथमेटिक्स का जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसमें क्या क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो आपके मैथमेटिक्स में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 39 है ये आपके लेसन 1 से रहेगा और बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 39 में आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है कि सिद्ध कीजिए कि फलाना क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो उससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि सर परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या तो हम जान लेंगे कि सबसे पहले जानना पड़ेगा परिमेय संख्या है क्या। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या का 3 वो केस है, केस 1, केस 2, केस 3। तो परिमेय संख्या बोलने के लिए जरूरी क्या है ना, वैसी संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिखेंगे। वैसी संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिखेंगे जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां जो q का मान है जो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि p तथा q का 1 के अलावा, मतलब p तथा q का 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड न हो। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे ना, HCF p, q इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे ना, p तथा q का 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात वैसे संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p तथा q का अगर 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये सब गुण नहीं पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आखिर सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 39 में जो प्रूफ करने के लिए आएगा, जो सिद्ध करने के लिए आएगा, वो आपके पूरे मैथमेटिक्स में जितना भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है सबसे अलग है। आखिर मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं कि सबसे अलग है। आप जितना भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को या थ्योरम को, प्रमेय को जो भी प्रूव किए होंगे उसमें एक चीज आप कॉमन देखे होंगे कि सबसे पहले बनाया जाता है दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर प्रमाण और बहुत सारा वगैरह वगैरह लिखते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 39 में आपको प्रूव करने के लिए आएगा, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 39 में जो आपको प्रूव करने के लिए आएगा, इसमें दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, रचना वगैरह वगैरह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नहीं लिखा जाता है तो सर आखिर इसको प्रूव किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो प्रूव करने वाला है ना, ये आपका मैथमेटिक्स का बहुत कम काम होगा, सिर्फ लैंग्वेज का काम होगा। सिर्फ किसका काम होगा, लैंग्वेज का काम होगा। तो अगर आप लैंग्वेज को याद कर लेते हैं, सर स्टेप 1 में क्या लिखना है, स्टेप 2 में क्या लिखना है, स्टेप 3 में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है। ठीक है, तो आपका 3 में 3 मार्क्स बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आपका 1 मार्क्स क्या, हाफ मार्क्स भी नहीं कट सकता है जो आपका कॉपी चेक करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आखिर हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी क्वेश्चन देगा अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं √2 से। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सर परिमेय संख्या नहीं है मतलब तो वो अपरिमेय संख्या है, बात बराबर है, बस घुमा के बोला है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण, रचना नहीं लिखा जाएगा। सर आखिर लिखा क्या जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए क्या बोले हम, मानेंगे जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले उस संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या का शर्त क्या है, p बाई q होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, और p तथा q का 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो। तो उसमें से हम दिखा देंगे कि यह नियम को फॉलो नहीं कर रहा है।
ठीक है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा कम समझ में आया होगा, चलिए करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि, माना कि अगर हम क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो भी आपको दिया रहेगा उसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ना, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा ध्यान दीजिए सर, अगर हम परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या का जो शर्त वो भी नियम होना चाहिए, वो नियम का पालन करना जरूरी है। तो जब √2 एक को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम बोल सकते कि सर √2 = p/q है, p/q है। और इसमें क्या होगा तो सर HCF जो आपका p, q है वह 1 होगा। और क्या होगा ना सर, q = 0 होगा। समझ में आया? क्योंकि सबसे पहली बात हम आपको बताए थे कि सर यदि किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिखेंगे, q = 0 होगा, वो p तथा q का 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड न हो तभी परिमेय संख्या होगा। तो जब हम मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो वो p/q भी होगा, q = 0 भी होगा। ठीक है, और p तथा q का 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो माना कि √2 एक क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। और जैसे ही परिमेय संख्या होगा तो यह हो जाएगा जो उसका शर्त था। और आपको पता होगा कि सर रूट को अगर बराबर के बाद ले जाते हैं ना, वो स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो मेरा 2 है, तो 2 = जैसे रूट मेरे बराबर के इस पार आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा सर p² और बाय में हो जाएगा मेरा q²। जो रूट था मेरे बराबर के बाद जाकर हो गया क्या, आपका p² और बाय में हो गया मेरा q²। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सारा कंपेयर हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना, q = 0। यहाँ देखिए मेरा डबल q है, डबल q मतलब है दो गुना नहीं है, मतलब q² है। तो हम q को क्या करेंगे, अलग करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 2 = p²/q को हम लिखेंगे सर q × q। 2 को q यहाँ पर है तो एक को क्या कर देंगे, यहाँ 2 के साथ गुना में लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे सर 2, यहाँ पर q आ जाएगा, बराबर हो जाएगा सर p² और बाय में क्या जाएगा, सिर्फ आपका q बचेगा। क्यों, यहाँ पर जो आपका 2 वो q था, तो एक q को हम क्या कर दे, 2 के साथ गुना में ले आए, 2 के साथ गुना में ले आए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो इसके बाद जैसे हम 2 को हम गुना के, सॉरी 2 के साथ गुना में हम q को ले आए, तो हम देख सकते हैं कि 2q एगो पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन p²/q एगो भिन्न है, मतलब बट्टा बट्टी के रूप में है, बट्टा बट्टी के रूप में है। और आपको पता होगा कि हर पूर्णांक एक भिन्न होता है, लेकिन हर भिन्न एक पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक मतलब जिसको हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। अब मान लीजिए कि 2 है तो इसको हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं, पूर्णांक तो है। भिन्न में लिखेंगे तो 2/1 कर देंगे, तो जो मेरा पूर्णांक है उसको बाय में 1 लिख के हम उसको भिन्न बोल सकते हैं, लेकिन भिन्न को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या ना, यहाँ पर सर जो आपका 2q एक पूर्णांक है, 2q एक क्या है, आपका पूर्णांक है। 2q एक पूर्णांक है। और जो आप मेरा सर p²/q है, p²/q है, वह क्या है ना, एक भिन्न है। एक क्या है, भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है, बट्टा बट्टे के रूप में है, एक भिन्न है। ठीक है, 2q मेरा एक पूर्णांक है और जो p²/q मेरा क्या है, एगो भिन्न है। तो हम आपको बताएं कि हर भिन्न एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन हर पूर्णांक एगो भिन्न है। तो ये जो पूर्णांक है ये भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। जो मेरा पूर्णांक है वो भिन्न के बराबर कैसे होगा? अभी आपको पता है कि हर पूर्णांक एक भिन्न नहीं होता है,
सॉरी हर पूर्णांक एक भिन्न होता है, हर भिन्न एक पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जब मेरा एक पूर्णांक एक भिन्न तो हमेशा बराबर नहीं होगा, और जो कि मेरा यहाँ बराबर है तो हम इसके नीचे लिखेंगे सर 2q इज नॉट इक्वल टू मेरा होगा सर p²/q, क्योंकि हर भिन्न एक पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए हम क्या दिखा दें, जो आपका 2q है इज नॉट इक्वल टू p²/q है। ठीक है, बराबर नहीं आया है, बराबर नहीं आया है, बराबर हो जाता मतलब हम सही माने, बराबर हो जाएगा मतलब हम सही माने, और बराबर नहीं होगा मतलब हम गलत माने हैं। हम गलत माने, तो जब गलत माने तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, यह हमारा मान्यता का क्या है, विरोधाभास है। यह इसको चलिए यहाँ पर अटेगा नहीं, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं, यह हमारे मान्यता का, मान्यता मतलब जो हम माने हैं, तो यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब समझ में आया, जो हम माने हैं उसका विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। ठीक है, यह हमारे मान्यता का क्या है, विरोधाभास है। अर्थात मतलब क्या है, जो क्वेश्चन दिया था, अर्थात दिया गया कथन, अर्थात दिया गया कथन सत्य है, सत्य है, अर्थात दिया गया कथन क्या है, सत्य है, अर्थात दिया गया कथन क्या है, मेरा सत्य है। नीचे लिख देंगे सर अतः, जो आपका क्वेश्चन था क्या है यहाँ पर √2, तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 क्या है ना, आपका एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसमें मैथमेटिक्स का बहुत कम उपयोग हुआ है, इसलिए हम बोले थे कि जितना भी सिद्ध करने वाला सा क्या है, अलग है। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम रिवीजन करा देते हैं इसको। क्या आखिर हमारा क्वेश्चन बोला क्या है, हम बनाए क्या है। तो हमारा क्वेश्चन दिया था, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जितना भी आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करने बोलेगा, सबसे पहला मेरा काम होगा कि माना कि वो संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, जो भी क्वेश्चन दे रहेगा उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, और जैसे ही परिमेय संख्या मानेंगे तो मेरा ये वाला केस फॉलो होगा सर, p/q के रूप में होगा वो, h pq आपका 1 होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सोल्यूशन करके दोनों को बराबर नहीं दिखाएंगे, और लास्ट में यही लिखेंगे कि हमारा मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है, अतः जो भी दे रहेगा उसको हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम ध्यान देते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उससे पहले जिस प्रकार हम आपको बताएंगे सर √2 एक अपरिमेय संख्या, इसी प्रकार आप प्रूव कर लीजिएगा √3 के बारे में और √5 के बारे में। सेम जिस प्रकार हम √2 को किए, सेम आप कीजिएगा √3 को और √5 को। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आए अगर सिंगल में आपका रूट का अंदर दिया रहेगा तो आप सेम उसी प्रकार कीजिएगा। हम √2 प्रूव किए, मतलब समझ लीजिएगा √3 भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, √5 बोले √7 बोले जो भी बोले आपका एक अपरिमेय संख्या प्रूव हो चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बात हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करने बोले, सबसे पहले आप उसको परिमेय संख्या मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार सॉल्यूशन होगा, देखिए। तो हम क्या करेंगे, माना कि, सबसे पहले माना कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि 5 - √3, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
क्या मान लेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा वो मेरा एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब मेरा परिमेय संख्या मान लिए तो उसका शर्त को भी पालन करेगा, मतलब सर 5 माइनस जो √3 है वो बराबर हो जाएगा किसका सर, p/q के रूप में। और मेरा जो HCF p, q इक्वल टू 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो मेरा परिमेय संख्या हो गया है तब मेरा क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q, और उसका शर्त को पालन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे तो क्या कीजिएगा ना, जो रूट रहेगा उसको बराबर के बाद भेज दीजिएगा, बराबर के बाद भेज दीजिएगा, और जो भी आपका बचेगा उसको बराबर से पहले लिख लीजिएगा, मतलब रूट को अलग कर दीजिए, रूट को एकदम अलग कर दीजिए। ठीक है, बाकी सबको एक साइड। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे सर 5 का 5 जो प्लस में p/q है मेरा माइनस में p/q हो जाएगा, और इक्वल टू जो मेरा माइनस में √3 है बराबर के बाद जाके मेरा प्लस में √3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि जो सर 5 का हम 5 लिखे, जो प्लस में p/q बराबर के पहले आके मेरा माइनस में p/q हो जाएगा, जो मेरा माइनस में √3 है वो बराबर के बाद जाके मेरा प्लस में √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एक फ्रैक्शन के रूप में दिया है, मतलब यह मेरा परिमेय संख्या होगा। 5 मेरा परिमेय संख्या है और मेरा p/q भी मेरा परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा, क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे, जोड़ करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सर मेरा 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब मेरा बराबर दिया है तो √3 भी मेरा एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी ना सर मेरा बराबर होगा। जब मेरा यहाँ बराबर दिया है तो बराबर से पहले अगर परिमेय संख्या है तो बराबर तभी होगा जब बराबर में मेरा परिमेय संख्या होगा। तो मेरा जब 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मेरा होना क्या चाहिए, जो मेरा बराबर के बाद है √3, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होने चाहिए, परिमेय संख्या होने चाहिए। जब मेरे बराबर से पहले परिमेय संख्या है तो मेरे बराबर के बाद में क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ठीक है, जब मेरे बराबर से पहले मेरा परिमेय संख्या दिया है तो बराबर के बाद बराबर तभी होगा जब मेरा परिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे कि सर 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, तो मेरा √3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे जाने सर, ना सबसे पहले हम प्रूव क्या किए, √2, तो हम बताएं कैसे, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा और बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो मेरा √3 है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ना, जो बराबर से पहले रहेगा वो एक परिमेय संख्या है, तो जो मेरा रूट में दे रहेगा वो भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो √3 मेरा क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मेरा परिमेय संख्या, ये मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। तो क्या किसी भी विधि से मेरा दोनों बराबर होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे सर, 5 माइनस जो मेरा p/q है वह बराबर नहीं होगा किसका, न √3 का। जो मेरा 5 माइनस जो p/q है वो मेरे बराबर नहीं होगा किसका, न p/q का। ठीक है, इसके बाद मेरा वो सेम नहीं लगा होता, यह हमारा बाध्यता का विरोधाभास है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है कि जो दिया गया क्वेश्चन क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। इधर हम लिखेंगे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कैमरा में कि ये आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
हाँ चलिए, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, सेम सेम सेम, ठीक है। यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है। क्या लिखेंगे इसके बाद में, यह हमारे मान्यता का, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, विरोधाभास है। यह हमारा मान्यता का विरोधाभास है, मतलब जो हम माने उसका विरोध कर रहे हैं, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है। अर्थात दिया गया कथन, अर्थात दिया गया कथन सत्य है, अर्थात दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अतः लास्ट में क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़ के, अतः जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन का दिया है, यहाँ पे देखें तो 5 - √3, तो क्या लिखेगा, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया कि जो आपका 5 - √3 क्या दिया था, अपरिमेय संख्या, प्रूव हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये आपका हो गया, 3 में 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका ना सर, 6 प्लस में क्या कीजिएगा, √2, 6 प्लस में क्या हो जाएगा, √2। सेम यहाँ माइनस दिया है, वहाँ पर क्या कर दिया, हम प्लस दे दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार बना लीजिएगा इसको। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि आखिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वही काम रहेगा कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि, सबसे पहले माना कि, तो माना कि क्या करेंगे ना सर, 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 3√2 मेरा क्या, एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही परिमेय संख्या हम मान लेंगे, मतलब परिमेय संख्या का जो नियम है उसको पालन करना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो नियम है हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो P/Q हो जाएगा मेरा HCF, जो मेरा P, Q = 1 हो जाएगा, और मेरा Q ≠ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी पहले हम आपको बता चुके हैं कि रूट को हमेशा एक साइड कर दीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा उसको एक साइड कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरा 3√2 = P/Q है, मतलब मेरा हो जाएगा सर √2 = मेरा P/ जो Q है, जो मेरा गुना में 3 है, मेरा भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो √2 = P और बाय मेरा क्या जाएगा, 3Q, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यह भिन्न के रूप में दिया है, मतलब परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे परिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे सर, P/ जो 3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक मेरा परिमेय संख्या है। तो मेरा जो बराबर के पहले मेरा क्या दिया है, जो √2 है, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जब मेरा ये परिमेय संख्या है वो मेरा बराबर तभी होगा जब दोनों परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर कहाँ से होगा, जो काड़ा है और भेड़ा का जोड़ी कहाँ से बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो मेरा ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी मेरा बराबर तभी होगा जब मेरा p/3 को एक परिमेय संख्या है तो मेरा √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी ना बराबर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, यहाँ के क्या लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं ना, √2 मेरा एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब मेरा अपरिमेय संख्या होगा तो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं होगा, तो वही लिखेंगे सर √2 बराबर नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू मेरा p/3q, p/3q बराबर नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा सेम एक ही डायलॉग है, ठीक है। सेम डायलॉग क्या लिखेंगे, अर्थात तो यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है कि जो फलना है वो मेरा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब क्या लिखेगा ना, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, विरोधाभास है, यह हमारा मान्यता का विरोधाभास है। अर्थात दिया गया कथन सत्य है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है। अतः क्या कीजिएगा, अतः आपका क्वेश्चन क्या दिया था, 3√2, तो अर्थात अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। सेम आपको हम एक क्वेश्चन देंगे HW, ठीक है। आपका HW क्वेश्चन क्या रहेगा, इसी सेम टाइप से बना लीजिएगा 7√5, क्या रहेगा ये आपका HW, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्या रहेगा HW। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि मेरा जो 1/√2 क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है। तो जैसे मेरा परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या का गुण का पालन करेगा। 1/√2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा p/q, ठीक है। और मेरा क्या हो जाएगा, HCF p, q इज इक्वल टू 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि हर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर मेरा हर में रूट आता है तो हम उसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे, जो मेरा √2 नीचे है इसका क्या करेंगे, हम परिमेयकरण कर देंगे। और परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर √2 से गुणा करेंगे और √2 से भागा करेंगे, √2 से गुणा करेंगे और √2 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो √2 × 1 मेरा √2 हो जाएगा और बाय में √2 × √2 मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू मेरा क्या बचेगा सर, p/q, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो मेरा √2 इक्वल टू हो जाएगा सर p/q, तो था ही, ये जो मेरा भागा में 2 दिया है मेरा गुणा में मतलब ऊपर में चला जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक आने के बाद मेरा सेम प्रोसेस सर 2p/q मेरा एक परिमेय संख्या है, तो जो मेरा √2 है वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 मेरा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों को नॉट इक्वल दिखा देंगे, फिर जो लास्ट का डायलॉग है वो तो लिख देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मेरा जो √2 है वो भी मेरा क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो मेरा √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होने चाहिए। ठीक है, √2 भी मेरा एक परिमेय संख्या होने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 मेरा क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लिखा हुआ दिख गया आपको, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब मेरा 2p/q मेरा एक परिमेय संख्या है, √2 मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर जो √2 है बराबर नहीं होगा किसका, 2p/q का। और इसके बाद सेम डायलॉग, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है कि जो फलना है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है, यह हमारे मान्यता का, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है। विरोधाभास में जब माने उसका विरोध कर रहा है, हम माने हैं क्या, परिमेय संख्या लेने आ जा रहा है अपरिमेय संख्या, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है। अर्थात दिया गया कथन, अर्थात दिया गया कथन, अर्थात दिया गया कथन सत्य है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है। जो मेरा क्वेश्चन क्या दिया था, 1 और बाय में मेरा √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है सर, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप जितना क्वेश्चन पढ़े सब क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम काम करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले माना कि, सबसे पहले माना कि, तो माना के क्या करेंगे सर, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 2√5 मेरा एक परिमेय संख्या है, और जैसे मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा तो मेरा उसके नियम को पालन करेगा, हो जाएगा सर p/q, और मेरा क्या हो जाएगा, HCF, p, q = 1, और क्या हो जाएगा मेरा, q ≠ 0। ठीक है, 3 + 2√5 = p/q, और मेरा जगह से HCF p, q = 1 एंड q ≠ 0।
ठीक है, तो जैसे मेरा सर यहाँ 2√5 है तो सर मेरा हो जाएगा सर 2√5 इक्वल टू P/Q। जो मेरा प्लस में 3 दिया है वो मेरा बराबर के बाद जाके माइनस में हो जाएगा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो रूट को एक साइड करना है, बाकी सबको एक साइड, रूट को अकेले करके दिखाना है। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो सर √5 इक्वल टू मेरा सर P/Q है, माइनस क्या दिया है 3 दिया है। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 2/1 है, 2/1 है, तो मेरे बराबर के बाद जाके मेरा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ करेंगे सर √5 इक्वल टू सर P/ मेरा 2Q हो जाएगा और मेरा 3/2 हो जाएगा। आप चाहें तो देखिए P/Q -3, तो P/Q -3 लिख लीजिएगा। देखिए 2√5 इक्वल टू P/Q -3 है, सेम कर सकते हैं आप। ये जब मेरा 2 गुणा में बराबर के बाद जाएगा भागा में हो जाएगा, तो बराबर के बाद जब मेरा 2 आदमी है तो दोनों के भागा में जाएगा, तो यहाँ पर भी भागा लगा दीजिए, यहाँ पर भी भागा लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मेरा रूट अलग हो गया तो हम क्या लिखेंगे, ये मेरा एक भिन्न में मतलब परिमेय संख्या है, ये भी मेरा भिन्न में मतलब परिमेय संख्या है। और आपको बता चुके हैं कि सर परिमेय संख्या से अगर परिमेय संख्या को घटाएंगे जोड़ करेंगे तो मेरा परिमेय संख्या आता है। मतलब मेरा क्या है सर, जो P/2Q माइनस जो 3/2 है वह मेरा एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो √5 भी मेरा एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी तो मेरा बराबर होगा ना सर। ये जब बराबर दिया है P/2Q -3/2, ये मेरा परिमेय संख्या है, वो बराबर तभी होगा जब बराबर से पहले भी मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि √5 मेरा एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हम कैमरा में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि दिख रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा के ऊपर में लिखने की कोशिश तो दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर नहीं तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऊपर लिख ही देते हैं, इसको हम ऊपर लिख ही देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब मेरा एक परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, तो दोनों बराबर नहीं होगा, तो √5 बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2Q, P/2Q माइनस 3/2। इसके नीचे सेम डायलॉग लिखना है। ठीक है, कि यह हमारा मान्यता का विरोधाभास है, अर्थात दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, वही लिखिएगा, यह हमारे मान्यता का, यह हमारे मान्यता का
विरोधाभास, विरोधाभास है। ठीक है, यह हमारे मान्यता का विरोधाभास है। अर्थात दिया गया कथन, अर्थात दिया गया कथन, कथन सत्य है, अर्थात दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अतः जो हमारा क्वेश्चन दिया है क्या, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के जरिए या तो इस टॉपिक के जरिए आपका 3 मार्क्स शुरू हो चुका है। जिस प्रकार आप बहुत ही प्यार से और मेहनत करके बेहतर ढंग से 2 मार्क्स को कंप्लीट किए हैं, उसी प्रकार आगे 3 मार्क्स को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 5 मार्क्स को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।